नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। प्यारे साथियों, आज ये मेंस्ट्रुएशन का क्लास 5 है और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करिए भाई। लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह से हमारी क्लासेस जो है चलती रहें तो इसके लिए भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं उसके लिए भी आप कमेंट करा करिए। सोशल मीडिया का लिंक जो है, ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाके हमें फॉलो वगैरह कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। ओके प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसे लगाएंगे भाई। देखिए, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ग बना लीजिए आप। चलिए ठीक है, एक वर्ग बन गया। अब देखिए इसमें आपको विकर्ण बनाना होगा, इस वर्ग का विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ से हम मिला दें भाई इसको बढ़िया सिंपल तरीके से। क्वेश्चंस को ध्यान दे के अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हमें क्या कह रहे हैं, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, मतलब इसका जो विकर्ण है, इसकी दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा क्या होगी, इसका विकर्ण, क्योंकि इसी पे दूसरा वर्ग बनाया गया है। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, एक दूसरा वर्ग बना लीजिए भाई, जैसा कि इन्होंने कह रखा है उसी के अकॉर्डिंग एक दूसरा वर्ग बना लीजिए। ठीक है, आइए चलिए हम लेते हैं कुछ अलग से। क्या ले लें भाई, चलिए इसको लेके बनाते हैं। ठीक है, इसी पे हमें क्या बनाना है, एक दूसरा वर्ग बनाना है प्यारे साथियों। ये तो गड़बड़ हो गया यार। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, ऐसा ही बना लेते हैं, पेन से ही बनाते हैं भाई। ठीक है, देखिए हम को थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए कैसे बनाएं भाई, यहाँ से एक दूसरा वर्ग ऐसे बना लीजिए। ठीक है, आयत दिख रहा है लेकिन ये वर्ग है। ठीक है, एक हमारा ये वर्ग हो गया। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन ऐसे, ये वर्ग हो गया भाई। ठीक है, अब हमें क्या इन्होंने दे रखा है, मान लीजिए इसकी जो भुजा है वो ए है भाई। ठीक है, इसकी इस वर्ग की भुजा मान लीजिए ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई आप निकालेंगे तो क्या होगा भाई, विकर्ण की लंबाई अंडर रूट A√2 होगा। चलिए निकाल लीजिए इसका मान। अभी जैसे हम पिछले ए बी सी और ये डी मान लीजिए। ठीक है, हमें बी सी का मान निकालना है, ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए बी सी का स्क्वायर होता है प्यारे साथियों, बी सी का स्क्वायर होता है सी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी डी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, किसी समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। अपने पहले वाले क्लास में हम इसको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा रखे हैं भाई। मेंसुरेशन प्लेलिस्ट में जाइए, पहला वाला क्लास लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर फिर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमें ये बी सी स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्यारे साथियों, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से बी सी का मान अगर आप निकालेंगे, बी सी स्क्वायर का मान है, अगर यहाँ से बी सी का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर√A√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो भुजा आ गई ये कितना आ गई भाई, चलिए इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, ये भुजा कितना आ गई, A√2। ठीक है, ये भुजा आ गई। तो कहने का मतलब ये भुजा कितना है, A√2। ठीक है, ये जो आपको ये जो क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, इसकी सभी भुजाएं कितना है, A√2। तो हमें क्या निकालना है भाई, अनुपात निकालना है, किसमें, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले का अनुपात क्या था भाई, ए रेशियो, पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ए स्क्वायर, और दूसरे क्या होगा, दूसरे वाली भुजा ये है, तो इसका हो जाएगा भाई A√2 का स्क्वायर, यही तो अनुपात होगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, इसका हो जाएगा 1:2, 1:2। ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। प्यारे साथियों, आगे आपको और अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को फुली वॉच करिए भाई, बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको होने वाला है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात
25:9 हो तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखे हैं भाई 25:9। एक वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए A1 स्क्वायर है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए A2 स्क्वायर है। इनका अनुपात इन्होंने दे रखा है भाई 25:9। अगर आप यहाँ से A1 रेशियो A2 निकालना चाहेंगे तो आपको कितना मिलेगा भाई 5:9। वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, 5:3 यहाँ होगा। ठीक है, 3। ठीक है, अब देखिए परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अगर इसकी एक भुजा A1 है, दूसरी वर्ग का भुजा A2 है, तो एक का परिमाप होगा 4A1 रेशियो 4A2, यही होगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4 और 4 को कैंसिल कर दीजिए। A1 का मान 5 है, A2 का मान 3 है, तो 5:3 इसका आंसर होगा। ये डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं भाई। ओके प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 4 मीटर है भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक वर्ग बना लेंगे। चलिए इसी तरह बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक वर्ग बना ले रहा हूँ भाई। ओके, ये वर्ग है आपका। ठीक है, सीधा नहीं बना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये विकर्ण हो गया। इसका नाम रख दीजिए A। ठीक है, B, C और ये D। ठीक है, विकर्ण की लंबाई इन्होंने दे रखा है 4। मान लीजिए वर्ग की भुजा A है तो सभी भुजाएं A हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो BCD है हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, BCD में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम A का मान यहीं से निकाल लेंगे भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब BC का स्क्वायर बराबर होगा CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ठीक है मतलब 16 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे BC का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस यहाँ पे DB का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। अब देखिए 2A स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16 और A स्क्वायर का यहाँ से मान निकल के आएगा 2 8 16, 8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर। और हमें यही तो निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, और यही हमें निकालना था। यही होगा आपका आंसर। आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसे पूरे पेशेंस से देखिए भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 50% और 20% बढ़ाया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल एवं पुराने आयत के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई कितना बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। लंबाई देखिए बढ़ा रहे हैं कितना भाई 50%। 50% का मतलब क्या है भाई 1/2। अगर पुरानी हमारी लंबाई ओल्ड जो लंबाई थी वो है भाई 2, तो ये बढ़ के कितनी हो जा रही है 3 हो जा रही है। और फिर चौड़ाई कितना बढ़ा रहे हैं 20%। ठीक है, यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना बढ़ा रहे हैं भाई 20%, और 20% का मतलब 1/5। अगर चौड़ाई प्यारे साथियों 5 थी तो ये बढ़ के कितना हो जा रही है 6 हो जा रही है। ठीक है, 20% बढ़ा देंगे 6 हो जाएगी। अब देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। पुराना वाला क्षेत्रफल कितना है 5 दूना 10 और नया क्षेत्रफल कितना आ रहा है 3×6 18। ठीक है, कितना बढ़ गया भाई। ठीक है, देखिए अब हमें क्या निकालना है, ये पुराना वाला क्षेत्रफल है ये नया वाला, दोनों का अनुपात निकालना है। तो 10:18, 2 पंचे 10 और 2 9 18, ये है भाई आपका क्षेत्रफल का अनुपात। कहाँ पे है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयत में पुराने आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, नए आयत का क्षेत्रफल एवं पुराने आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, हम यहाँ पे उल्टा लगा दिए हैं। ठीक है, ये जो होगा आपका नया आयत होगा और ये पुराना आयत होगा, तो आप उल्टा कर लीजिए तो कितना आएगा 9:5 आएगा भाई। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा भाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कह क्या रखा है भाई, किसी वर्ग की एक भुजा 20% बढ़ाई जाए। ठीक है, किसी वर्ग की एक भुजा 20% बढ़ाई जाए, दूसरी भुजा 10% घटाई जाए तो प्राप्त आयत, यहाँ पे वर्ग नहीं है भाई ये आयत है। ठीक है, तो प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे एक भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं, दूसरी भुजा कितना 10% घटा रहे हैं। हम आपको बताए थे कल वाले वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है भाई। देखिए 20 लिखेंगे, वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, यहाँ प्लस में, फिर माइनस कमी हो रहा है तो -10 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे फिर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 20 और बटे में क्या होगा भाई 100 होगा। ये हमने आपको कल अच्छे से समझा के बताया था ये सूत्र को, कल वाले क्लास में आप जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 और ये माइनस कितना आ गया भाई 2। ठीक है, ये कितना आया प्यारे साथियों, ये आया 8। और हमेशा ये आंसर परसेंटेज में आता है, अगर ये प्लस में आ रहा है मतलब वृद्धि होगी, क्या होगी भाई इंक्रीज, कहीं दिया है 8% इंक्रीज। ठीक है, अगर यही माइनस पे आता तो हो जाता डिक्रीज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम और कौन से तरीके से लगा सकते हैं, देखिए एक और तरीका है इसका। ठीक है, एक और तरीका क्या होगा भाई, देखिए 20% बढ़ाया जाता है, 20% ऐसे लिखेंगे आप, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। मतलब एक भुजा जो थी वो 5 थी, अब बढ़ के कितना हो गई भाई 6 हो गई। दूसरी भुजा में 10% घटाया जाता है, 10% का मतलब 1/10। अगर वो भुजा 10 थी तो अब कितना हो गई भाई, वो हो गई 9 हो गई। ठीक है, देखिए अब इनका क्षेत्रफल में पूछा है तो ये पुराने वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10×5 = 50 और नए वाले का क्षेत्रफल कितना होगा 6×9 = 54। ठीक है, देखिए ये 50 से पहले 50 क्षेत्रफल था, अब नया वाले कितना हो गया भाई 54। तो कितने की कमी हुई, यहाँ पे कितने की कमी हुई आप निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, वृद्धि हुई, हाँ वृद्धि हुई है ना, देखिए 50 था अब 54 हो गया, तो 4 की वृद्धि हुई किस पे भाई 50 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का परसेंटेज निकालने के लिए, ये 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8% की क्या हुई भाई वृद्धि हुई। आई होप कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछे ही जाते हैं प्यारे साथियों। देखिए किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे उसके क्षेत्रफल क्या रहे समान रहे। ठीक है, आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 50% की वृद्धि की गई है, तो ये कह रहे हैं चौड़ाई में बताइए कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल पहले ही उतना रहे। ठीक है, देखिए लंबाई में 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, कहने का मतलब पहले 2 लंबाई था तो अब इन्होंने 3 कर दिया है भाई। अब हमें क्या बनाना है भाई समान। ठीक है, क्षेत्रफल हमें समान ही बनाना है, तो बताइए कितना कमी करेंगे, तो हम जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। हम मान लेंगे कि मान लो लंबाई 3 था तो हम इसको फिर 2 कर दिए। अब देखिए अपने सोचने वाली बात है, 2/3 6 और 2/3 6, देखिए बिल्कुल समान आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समान आ रहा है कि नहीं क्षेत्रफल। ठीक है, पहले उतना ही समान आ रहा है, तो इसको ऐसे ही लगा लेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर कहीं भी ऐसा सवाल पूछे कि हमें भाई बैलेंस करना है तो कितना कमी करना है, तो बस आप उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, कितने कमी कर रहे हैं भाई, यहाँ पे तो 1 लग रहा है लेकिन किस पे कर रहे हैं 3 पे, 1/3। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 33 सही 1/3% होगा, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, भाग दे लीजिएगा 100 में, 100 में आप भाग देंगे 3 का तो कितने बार जाएगा 3 त्रिक का 9 या 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ 0, फिर 3 त्रिक का 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा 1, तो यह क्या आएगा 33 सही 1/3 आएगा भाई। ठीक है, ये आंसर बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से कहेंगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।